आप सभी कहते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा कहते हैं। तो तन मन धन, इसके साथ आता है जन भी। लेकिन आप जन को तेरा नहीं कहते, क्योंकि जन में आपका मेरापन नहीं जुड़ा है। आप प्राय लोगों को मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, है ना, संस्कार के आधार पर अवॉइड करते रहते हैं, निग्लेक्ट करते रहते हैं। जन को मेरा नहीं कहते, इसलिए जन को तेरा भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती भगवान के सामने। ये नई बात हो गई है ना, समझने की बात हो गई। तो तन मन और धन, इसको ही आप मेरा कहते हो, जबकि मेरा किसे कहना चाहिए? जन को मेरा कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप रहें या ना रहें इस दुनिया में, लेकिन कोई ना कोई जन इस दुनिया में रहते ही है। आपका तन नहीं रहता, आपका मन भी नहीं रह जाता, मन के साथ आप चले जाते हो, और धन तो रहता ही नहीं है। आज आप धन का उपयोग कर रहे हैं, कल आपके धन का कोई दूसरा मालिक बन जाता है, आपका मालिकपना उससे हट जाता है। चाहे आप कितनी भी मेहनत करके कमा के गए हों, है ना, चाहे आप ईमानदारी से कमा के गए हो, चाहे आप बेईमानी से कमा के गए हो, लेकिन आपके शरीर छोड़ते ही वो धन ऑलरेडी दूसरे का हो जाता है। तन भी जो प्रकृति ने दिया था वो प्रकृति का हो जाता है। है कि नहीं भाई? और मन भी जो परमात्मा ने दिया था वो भी परमात्मा का हो ही जाता है। तो जो परमात्मा का ऑलरेडी है उसे तेरा कहने की जरूरत ही नहीं है। तन भी भगवान का है, मन भी भगवान का है, और धन भी भगवान का है। तो आप तो जिनका है उन्हीं को तेरा बोल रहे हो, तो है ही। आप कौन सी बड़ी बात कर रहे हो? वास्तव में जन को मेरा कहना ही सुख का जो है मार्ग है। जितने भी संसार में प्रत्येक मनुष्य मेरा है ये कहना शुरू कीजिए, बस। तो फिर ये मेहनत नहीं लगेगी कि भाई कह भी रहे हो और झूठ भी बोल दे रहे हो, तन मन धन सब कुछ तेरा है बोल भी रहे हो, और बार बार उसे पूरे जीवन भर मेरा ही मेरा कह रहे हो। इसका मतलब आप भगवान के सामने लगातार प्रतिदिन झूठ बोल रहे हो, और प्रतिदिन भगवान के सामने, माने सत्यम शिवम सुंदरम के सामने, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है कहते हैं। तो सत्य पिता परमात्मा के सम्मुख जाकर, उनके मंदिर में जाकर आप रोज झूठ बोल रहे हो, तो रोज पाप कर्म जमा हो रहे हैं आपके। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। तो हमें भगवान की वाणी को बहुत अच्छे से समझकर उन्हें आत्मसात करना है। अब जन मेरा है ये आप कैसे कह सकेंगे? कैसे कह सकेंगे? पूरी अथॉरिटी के साथ आप कैसे बोल सकेंगे कि हाँ सारे लोग मेरे अपने हैं? जैसे ही आप सारे लोग मेरे अपने हैं कहना शुरू करेंगे, सारी लड़ाई समाप्त हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति यही पुरुषार्थ करे कि सब लोग मेरे अपने हैं, सब लोग मेरे अपने हैं। प्रत्येक व्यक्ति यही कहे। जब प्रत्येक व्यक्ति ये कहना शुरू कर देगा, ये सोचना शुरू कर देगा, और इसी आधार पर जीवन जीना शुरू कर देगा, तो देखो सभी सुखी हो जाएंगे। जमाने भर का उपाय आप कर रहे हैं सुखी होने के लिए। देखिए कितने उपाय कर रहे हैं आप स्वस्थ होने के लिए, हैं? स्वस्थ होने के लिए आप कितने उपाय कर रहे हैं। कोई कहता है नाक में ये डालो, तो कोई कहता है मुंह में ये खिलाओ, तो पेट को ऐसा खिलाओ, तो मैंने एनीमा लगाओ। बड़े कितने उपाय कर डाले, कितने ऑपरेशन, कितनी दवाइयाँ हैं,
कितनी सारी मशीनों का आविष्कार, ये चेकिंग, वो जांच, लेकिन आप विचार कीजिए, क्या आप स्वस्थ हुए? नहीं हुए। क्या बीमारी घटी कि बढ़ी? बढ़ी। क्या दवाइयों का जखीरा घटा कि बढ़ा? बढ़ा। यदि दवाइयों से आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लेते तो दवाइयाँ कम होने लगती हैं। दवाइयों की दुकान, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल सब बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? तो दवाई दुकानें, दवाइयाँ, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर बढ़ रहे हैं। ये इस बात को सिद्ध करता है कि आप स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि स्वस्थ शब्द के अर्थ को नहीं समझा है। स्वस्थ, स्वधनस्थ मतलब स्वयं में स्थित रहना, स्वयं को अच्छी तरह समझना। जब आप स्वयं को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो फिर सामने वाले को भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो, अब आप कहेंगे, अरे मैंने अभी तक स्वयं को ही नहीं जाना क्या? हाँ, आपने स्वयं को ही नहीं जाना। पूरे 50 साल जी लिए, 100 साल जी लिए, 125 साल जी लिए, लेकिन स्वयं को नहीं जाना। तो स्वयं की पहचान कराने के लिए वो स्वयंभू परमात्मा इस धरती पर आते हैं। जैसे लौकिक में भी एक बच्चे को बाप का परिचय और उस बच्चे के स्वयं का परिचय कौन देता है? माँ बाप ही देते हैं। कहते हैं, देख 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 बेटा, ये तेरी आंख है, छू के बता, तो वो बच्चा छूता है, हाँ ये आंख, समझता है धीरे। देख देख ये तेरा कान है, देख देख मैं तेरा बाप हूँ, ऐसा बाप कहेगा। है माँ कहेगी, देख बेटा मैं तेरी माँ हूँ, ऐसा। तो धीरे धीरे वो पहचानता है। तो उसके स्वयं की पहचान कराने वाले भी लौकिक माँ बाप ही होते हैं, उस बच्चे को उसके स्वयं की पहचान कराने वाले। नहीं तो वो खुद को थोड़ी जानता है, कहाँ जान रहा होता है वो बच्चा खुद को। आप भी बच्चे से बड़े हुए हैं, क्या आप खुद को जान रहे थे क्या? आपको आपका परिचय किसने दिया? आपके माँ बाप ने। ऐसा ही अब बेहद के बाप को कहें, बेहद के परम पिता को कहें, हम जब जानने लगते हैं तो वो भी हमारी पहचान, ओरिजिनल पहचान हमें देते हैं। क्योंकि ये जो लौकिक माँ बाप हैं ये तो आपको थोड़े वर्षों की पहचान देते हैं। माँ बाप, आप थोड़े बड़े हुए, माँ बाप छोड़ के गए, चले गए, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। ये क्रम चलता रहता है। लेकिन यदि आप बेहद के परमपिता परमात्मा को जान जाते हैं तो आप सदैव ही बहुत खुशनुमा जीवन जीते हैं। फिर ना तो कभी भाग्य को कोसेंगे, ना अपनी जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी के पास भटकेंगे। यदि आप स्वयं को अच्छे से पहचान लेंगे तो स्वयं के शरीर की पालना भी बहुत अच्छे से कर लेंगे आप। आपका शरीर कैसे काम करता है ये आपको अच्छे से मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि आप शरीर में बैठे हो। जिस कुर्सी में आप बैठते हो उस कुर्सी के बारे में आप अच्छे से जानते हो कि हाँ इसके चारों पैर ठीक ठाक है, कहाँ है, क्या गंदी है, क्या साफ़ है, अच्छे से देखते हो, उसकी सफाई करते हो, फिर बैठते हो। उसके बारे में जानते हो कि इसकी सफाई कैसे हो सकती है ना भाई। उसी प्रकार इस शरीर की सफाई और इस शरीर का स्वास्थ्य आपके हाथों में है। बस इतनी सी बात है, आप पहले स्वयं को जान लें अच्छे से कि आप इस शरीर से भिन्न अदम्य शक्ति के मालिक हैं। आप स्वस्थ हैं। आप स्वस्थ नहीं रहते इसलिए आपका शरीर स्वस्थ नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या आज संसार में जो व्याप्त है वो शरीर की बीमारी को ठीक करने की ही समस्या है। और उसका एक ही उपाय है, आप पहले खुद को बहुत अच्छे से जान लीजिए। तो ये जो रोज की मुरली आपको मिल रही है इसे आप पूरा पूरा सुनिए, एक एक शब्द को आत्मसात करके सुनिए और समझिए। और जहाँ कहीं आपको लगता है कि नहीं ये बात गलत है तो आप मुझसे फ़ोन करके शिकायत कीजिए कि भाई आपने ये बात यहाँ गलत बोली है। आप अपना भी ओपिनियन हमको शेयर कीजिए, आप भी बताइए। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी अपनी बुद्धि की उपज नहीं है, मैं बुद्धिमान हूँ ऐसा नहीं है।
ये परमात्मा ने आकर मुझे बताई है, मैंने उसे आत्मसात किया है और तन का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य, परिवार का स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया है। और पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के बाद मैं आपको ये बातें शेयर कर रहा हूँ, यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। अब आपको अच्छा लगे तो आप औरों को भी इसे भेजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजेंगे उतना ही जन समूह का प्यार, जन समूह की दुआएं आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लाएंगी, दुख को सुख में बदलेंगी, है ना भाई, अशांति को शांति में बदलेंगी। तो ऐसे मीठे मीठे प्यारे बाबा की आज अव्यक्त वाणी है। अव्यक्त वाणी इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस तन में बाबा आ रहे थे वो अव्यक्त हो चुके थे, फिर अव्यक्त तन में निराकार बिंदु रूप परमात्मा अव्यक्त तन में प्रवेश करके फिर साकार दादी का के तन का माध्यम लिया, इसलिए इसे अव्यक्त वाणी कहते हैं। ये वाणी प्यारे बाबा ने 6 जनवरी 88 को चलाई थी। हाँ, पिछली जो अव्यक्त वाणी थी वो 87 की थी। हमने कहा था कि आगामी वाणी अब 88 की चलेगी। तो 6 जनवरी को प्यारे बाबा आए और उस समय आए थे 31 दिसंबर 1987 को। इसका मतलब बाबा जो है 5 दिन बाद फिर आ गए बच्चों के बीच में। और बाबा क्या बोलते हैं देखो, ये आज 23 मई 21 को वो वाणी पुनः रिवाइज कर रहे हैं। देखो 88 को चली वाणी फिर से रिवाइज कब हो रही है? 2021 में रिवाइज हो रही है। मतलब ये वाणी बाबा ने जब 88 को चलाई थी तो ये बिल्कुल तय कर दिया था कि ये वाणी अब आगे इस तारीख को फिर से चलेगी। तो आप यदि 1988 में ज्ञान में नहीं आए थे तो खुशियां मनाइए कि भाई आपको 88 की वाणी सुनने मिल रही है। कई बच्चों को ये रहता है कि अरे हम तो बहुत देर से आए, हम वो लाभ नहीं ले पाए। तो आपको देखो 88 की वाणी सुनने मिल रही है भाई, 87 की भी मिली आपको, है ना भाई। तो बाबा कहते हैं देखो, दिल के ज्ञानी, क्या बोला बाबा ने? दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो। हाँ, लोग दिमाग के ज्ञानी होते हैं। अरे उसका दिमाग बहुत तेज है कहते हैं। आज बाबा बिल्कुल नई बात बोल रहे हैं। ज्ञानी किसके बनना है? दिल के ज्ञानी बनना है। जब आप दिल के ज्ञानी बनेंगे तो स्नेही भी किसके बनेंगे? आप दिल के बनेंगे। अभी सभी लोग देह के ज्ञानी हैं। वही मैंने कहा ना कि सब देह के पीछे ही पड़े हैं और वो देह ठीक ही नहीं हो रही है, वो शरीर ठीक हो ही नहीं रहा है। क्यों? शरीर के ज्ञानी है, सब शरीर के ज्ञानी है, शरीर के पीछे ही पड़े हैं और ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें भी आप जरूर सुनिएगा, जिससे आप अपने शरीर को बहुत स्वस्थ घर पे रहकर बिल्कुल शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। ठीक है? हाँ, अब आगे बहुत अच्छे से सुनना कि भाई लीकेज क्या है। हाँ, जैसे पूरी जहाज है और उसमें एक जगह भी छोटा सा छेद है तो वो छेद पूरी जहाज को डुबो देता है, डुबो सकता है। हाँ, तो आप ये ना समझो कि अरे चलो मेरे को थोड़ा बहुत गुस्सा आता है तो चलेगा। आपको अंदर चिड़चिड़ाहट आ रही है, थोड़ी बहुत चिंता हो रही है तो चलेगा, आप कह दोगे ना, तो वो लीकेज है। उससे पाया हुआ ज्ञान सब बह जाएगा। तो ज्ञान हासिल तो कर रहे हो, लेकिन ज्ञान हासिल किसका करना है? एक तो दिल का है और दूसरा दिल का ज्ञान हासिल तो कर रहे हो, लेकिन अगर छोटी सी भी घृणा रूपी लीकेज है, छेद है, तो वो दिल का ज्ञान पूरा उस लीकेज में, उस छेद से बह जाएगा। आपके पास वो ज्ञान रहेगा नहीं। तो आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। भाई दुनिया में भी बाप और दादा की बहुत कद्र होती है ना भाई। हाँ, आप कहते हो ना भाई, अगर आपको
जो है कोई ऐसा अचंभा चीज़ दिख गई, आपके घर में कोई सांप आदि आ गया तो अरे बाप रे, देखो देखो पापा जी सांप आया, तो आप एक तरफ तो पापा जी कह रहे हो, फिर अरे बाप रे किसको बोल रहे हो? ये जो है अनजाने में हम उस परवरदिगार बाप को बाप कहकर याद करते हैं। आप हमेशा कहेंगे अरे बाप रे इतनी जोर से लग गया, तो आप अनजाने में किस बाप को याद करते हो? क्योंकि आप अपने घर में पिताजी को तो बाप बोलते नहीं हो। बोलते हो क्या? ये बाप शब्द जो मुंह से अनायास निकलता है वो किसके लिए निकलता है? तो जरूर वो ईश्वर बाप ही बनकर धरती पर आते हैं। कई लोगों को ये बाप शब्द समझ में नहीं आता, लेकिन हर एक व्यक्ति इस शब्द का उपयोग किसी परेशानी में कभी, है ना, अनायास जरूर करते हैं। क्योंकि आप अपने पिताजी को तो पिताजी, पापा जी, है ना, बाबूजी ऐसा बोलते हो, बाप थोड़ी बोलते हो बोलचाल में। है कि नहीं भाई? तो अचानक से जो बाप शब्द आता है आपके मुख में, वो परमात्मा को याद करते हैं आप, क्योंकि परमात्मा ने बाप किसे कह रहे हैं? जो सबका मालिक है, आकर बाप की भूमिका अदा की है। तो देखो बाबा आज आखिर क्या बोल रहे हैं कि स्नेह के सागर अपने किन से मिलने आए हैं? स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं, मतलब जो स्नेह से भरे हुए हैं। भगवान आकर किससे मिलते हैं? हाँ, स्नेही बच्चों से मिलते हैं, ये स्पष्ट हो रहा है। तो हमें स्नेह बढ़ाते चलना है, अगर कम है तो फिर बाप से मुलाकात नहीं होगी। बाबा कहते हैं यह रूहानी स्नेह, परमात्म स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। हाँ, बाबा को तो कोई स्वार्थ नहीं है ना भाई। सच्चे दिल का स्नेह आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता है। देखो अभी हम संगम पर अंतिम जन्म में बैठे हैं, तो भी बाबा ने हमारे अंदर कितना प्यार भर दिया है। जो हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो कोई भी आत्मा पराई नज़र नहीं आती। हाँ, बाबा कहते हैं सारा कल्प स्नेही बना देता है। तो सतयुग में कितना स्नेह होगा, सोचो। जब अंतिम संगम युग में इतने स्नेह से हम भरे हुए हैं, ये हम खुद महसूस करते हैं। अब आपको महसूस होता है कि नहीं? देखो आपके अंदर स्नेह भरा होगा तो आप बहुत खुश रहेंगे। हर एक के प्रति स्नेह भरा रहेगा तो आप जरूर खुश रहेंगे। और जरा भी किसी के भी प्रति थोड़ी सी भी ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, निंदा है तो आप खुशी में नहीं रह सकते। बाबा कहता है कि सच्चे दिल का स्नेह आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता है। क्यों? क्योंकि परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, यह रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। देखो बाबा ने किसको फाउंडेशन कहा? स्नेह को। हाँ, और ऊपर हेडिंग में क्या बोला बाबा ने? दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो। मना दिल के ज्ञानी मतलब औरों के सबके दिल को समझो, है? हाँ, है ना भाई? दिल को समझो ना। कोई मान लो कम समझदार है ना भाई, नहीं समझ पा रहा है, लेकिन उसके दिल को तो समझो भाई। दिल के ज्ञानी बनो का मतलब क्या हुआ? सबके दिल को पहचानो। हाँ, वो गीत गाते ना, दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई, आंधी ने एक दीप जलाया और पानी ने आग लगाई, दिल अपना और। देखो तो दिल अपना और प्रीत पराई, हमेशा अपने दिल में है, अपने दिल में किसकी प्रीत रहती है? किसी न किसी और की प्रीत रहती है। आंधी ने एक दीप जलाया, देखो ये विषय विकारों की आंधी ने ज्ञान का दीप जलाया। किसने? किसने है यह रीत बनाई? अब ये गीत किधर इशारा कर रहा है? ये रीत बनाई
प्यार के सागर, स्नेह के सागर परमात्मा ने ये रीत बनाई। आज ये गीत इस बाबा की वाणी में एकदम फिट बैठ रहा है। कैसे बाबा याद दिलाते हैं, देखो जरा, है ना भाई? है ना भाई? आंधी ने एक दीप जलाया, अब आंधी कैसे, आंधी में दीप कैसे जलेगा भाई? सोचने की बात है। तो कौन सी आंधी है ये किसी को मालूम नहीं है। आत्मदीप सब कब बुझ गए हैं, कौन सी आंधी से? हैं? विकारों की आंधी से। तो विषय विकारों की आंधी में एक दीप जलाया, किसने? परमात्मा ने, जो निर्विकारी है। जो निर्विकारी है परमात्मा, निराकारी है जो परमात्मा, उसने आकर एक ज्ञान का दीप, प्रेम का दीप, शांति का दीप, आनंद का दीप जलाया। सोचने की बात है, कितनी याद आती है बाबा की। ऐसे बाबा कहते हैं कि देखो, ये ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या बताया बाबा ने? स्नेह, ज्ञान नहीं। हम तो ज्ञान को समझ बैठे हैं। हाँ भाई, 7 दिन का कोर्स कराना एक चलो अलग बात हो गई, लेकिन उस कोर्स के साथ जब तक आपके हृदय में उस आत्मा के प्रति निस्वार्थ निर्विकारी स्नेह नहीं होगा, वो आपका कोर्स कोई काम नहीं आएगा। इसलिए बाबा की आज की मुरली से आप पक्का कर लो कि पहले आप स्नेह का कोर्स कराओ, स्नेह का फोर्स भरो, तब आपका कोई कोर्स काम करेगा। हाँ, ये ध्यान देना, नहीं तो बस कोर्स ही कराए पड़े हैं। हाँ, नहीं तो प्रदर्शनी ही लगी पड़ी है बस। हाँ, हमें दर्शनी मूर्त बनकर प्रदर्शनी समझानी है। हाँ, हमारे हृदय से हरेक को स्नेह के दर्शन हो, उसे कहेंगे दर्शनी मूर्त। तो रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। आप तो लेन देन में पड़ गए। मैंने उसको इतना दिया, उसने वैसा कर लिया, तो दुनिया और हमारे में अंतर क्या रहा? बाबा कहते हैं परमात्म स्नेह कैसी भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है। तो आपको स्नेह भी कौन सा लुटाना है? परमात्म स्नेह लुटाना है। सोचो, प्यार के सागर का प्यार लुटाना है। तो प्यार के सागर का प्यार कैसा होता है? निस्वार्थ, निर्विकारी, उसे कहेंगे परमात्म स्नेह। जो निस्वार्थ हो, निर्विकारी हो। हाँ, अब आपको कोई काम पड़ा है तब आप फोन लगा रहे हो, अरे कैसे हो भाई, अच्छे, अच्छा ये काम करोगे क्या? हाँ, तो फिर आपने स्नेह का वो पकड़ा तो वो स्नेह कभी काम नहीं आएगा। उससे सबको समझ में आ जाएगा कि देखो, इनको सेवा की जरूरत पड़ी तो इन्होंने फोन लगा लिया, तो कभी स्थापना नहीं होने वाली है सतयुग की। आप जो कल्पना कर रहे हैं कि स्वर्णिम सतयुग की स्थापना हम करेंगे, सतयुग आएगा, इतनी तारीख को आएगा, इस सन को आएगा, वो कभी नहीं आएगा जब तक भगवान की ये वाणी को आप आत्मसात नहीं करेंगे। आज की वाणी, आज भी बाबा क्या कह रहे हैं? 13 मई 2021 को बाबा क्या बोल रहे हैं कि रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। और क्या बोल रहे हैं बाबा कि परमात्म स्नेह कैसी भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है, परिवर्तन होने का सहज साधन है। अब आप चिल्लाते हो कि हमने तो इतने साल से इसे ज्ञान सुना रहे हैं, ये परिवर्तित ही नहीं हो रहा है। तो तुम ज्ञान सुना रहे हो ना भाई, हैं? तुम ज्ञान सुना रहे हो, तुम स्नेह नहीं लुटा रहे हो। जब स्नेह लुटाना शुरू करोगे तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं स्नेह अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है, और स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन सूखा नीरस है, मेहनत वाला है। परमात्म स्नेह दिल का स्नेह है। बाबा दिलाराम बाबा, लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, क्योंकि बंट जाता है। ये भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा। जबकि भाई आपके यहां जो संतान उत्पत्ति हुई, आप कहीं से चुनकर लाए क्या उसे?
है, किसी शोरूम से लाए क्या जो संतान उत्पन्न हुई, जैसे आप मेरा कहने लगे, वो परमात्मा गिफ्ट समझो उसे। तो हमारा क्या होता है, वो मेरा कहने के कारण वो स्नेह क्या हो रहा है, दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। इसलिए फिर गाते हो, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। दिल के टुकड़े हजार कैसे हो जाते हैं, जब देह की दृष्टि हो जाती है। तो कोई यहाँ गिरा माने वो पतित हो जाता है, गिर जाता है, कोई वहाँ गिरा है। आप जिसे मेरा मेरा कह रहे हैं उसे भी आप विषय विकारों में ढकेल कर गिरा देते हो, दिल के टुकड़े कर देते हो। हाँ, तो लौकिक स्नेह क्या हो जाता है, दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। अनेक से स्नेह निभाना पड़ता है, और अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। जाति भेद, धर्म भेद, गरीबी अमीरी का भेद, योग्यता अयोग्यता का भेद, सब भेद खत्म कर देता है। और जब सब भेद खत्म कर देता है तो सारे छेद बंद हो जाते हैं। जो लीकेज की बात कही बाबा ने, बहुत ध्यान से सुनना भाई, बाबा की मुरली, ये बाबा की मुरली कोई पढ़ाई नहीं है, ये प्यार है। हाँ, मुझे उस समय बहुत खुशी हुई जब एक मेरे मुस्लिम मित्र भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि भाई आप प्रवचन नहीं कर रहे हो, आप तो प्यार लुटा रहे हो। हमने ऐसा प्यार कहीं सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, ऐसे प्यार भरी वाणी। तो हमें बहुत खुशी हुई। हमने कहा बाबा आप कमाल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये मुरली तो बाबा की है, प्यार के सागर की मुरली है। अगर मैंने प्यार के सागर की मुरली को भी प्यार में भरकर नहीं सुनाया तो फिर और मैं कौन सी बात को प्यार से भरकर सुनाऊंगा? सोचने की बात है। तो बाबा कहते हैं अगर स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन सूखा नीरस मेहनत वाला है। यदि आपको प्यारे बाबा से योग लगाने में मेहनत लग रही है तो आप बारीकी से जांच लेना इस मुरली के आधार पर स्वयं को। तो बाबा कहते हैं एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते। क्यों? क्योंकि बाप बीज है। इसलिए ओ दुनिया वालों, एक प्यार के सागर के साथ दिल जोड़ लो तो सबके साथ दिल अपने आप जुड़ जाएगी। तो बाबा कहते हैं बाप क्या है? बीज है। तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः मिल जाता है। तो आप कौन सा प्यार अंदर में जमा करो? प्यारे पिता परमात्मा का प्यार जमा करो। वो प्यार कैसा होता है? वो निस्वार्थ होता है, वो निर्विकारी होता है, वो निराकार होता है। उस प्रेम के बारे में एक पूरा वीडियो बनाया है कि प्रेम किसे कहेंगे। हाँ, पोथी तो खूब पढ़ी। तो उस 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़ने के लिए 2.5 अक्षर आत्मा है ना का भी ज्ञान हो और आत्मा की दृष्टि हो, आत्मिक स्नेह हो। तो अनेकों को स्नेह निभाने की आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं कि सर्व के स्नेही बनना, इसलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं। ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ो, है ना भाई। स्नेह हर कार्य को सहज बना देता है, अर्थात मेहनत से छुड़ा देता है। आज पूरे देश विदेश में हम घूमे बाबा के स्नेह को लुटाने के लिए, न कि ज्ञान को। हाँ, ज्ञान तो फिर अपने आप लोगों को समझ में आ जाता है। तो स्नेह को लुटाने के लिए हम घूमे, तो इतना जगह घूमे लेकिन कहीं एक जगह भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, किसी भी किस्म की। हाँ, एकदम सहज पूरे देश विदेश की सेवा हुई। तो बाबा कहता है जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद स्वतः सहज आती ही है। बाबा की याद बहुत ही आती है, आती है, आती है।
दूर वतन को हमें उड़ा ले जाती है। बाबा की याद बहुत ही आती है, आती है, आती है। दूर वतन को हमें उड़ा ले जाती है। कितने वर्षों से वतन से बिछुड़े थे, कितने वर्षों से वतन से बिछुड़े थे। सारे जहां के हमने समेटे दुखड़े थे। सारे दुखों को हो, सारे दुखों को हमसे दूर भगाती है, आती है, आती है, आती है। दूर वतन को हमें उड़ा ले जाती है। बाबा की याद बहुत ही आती है, आती है, आती है। दूर वतन को हमें उड़ा ले जाती है। तो ऐसे बाबा की मुरली पढ़ते पढ़ते बाबा की गहन याद आ भी जाती है और सदा आती रहती है। फिर जब आप बाबा का प्यार लुटाते हो सबको, तो बाबा की याद सहज आती है। याद करना मुश्किल नहीं होता, चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो। हाँ, अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं तो वह रूखा ज्ञान है। हाँ, स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। कई लोग मेरे को मैसेज करते हैं, अरे भाई जी आपका वह गीत फलाना भाई गा रहा है, आप उसे रोको। तो हम कहते हैं भाई मैंने गीतों को रोकने के लिए गीत थोड़ी गाया है? सब गाएं, क्योंकि किसी भी गीत पर, किसी भी शब्द पर, किसी भी महावाक्य पर मेरा अधिकार नहीं है। ये तो सब बाबा का है ना भाई। तो मैं रोकूं किसको और क्यों रोकूं? क्यों रोकूं? मुझे तो यही चाहिए कि भाई जितने भी लोग हैं संसार के, सब बाबा के इन गीतों को गाना शुरू करें। तो भाई तो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है ना भाई। हमारे पास ऐसे मैसेज करते हैं लोग कि आप रोको उस भाई को, वो आपका गीत गा रहा है। भाई वो मेरा गीत नहीं है भाई, बाबा का गीत है, बाबा के लिए गाया है। तो बाबा के लिए हर कोई गा सकता है, क्योंकि बाबा सबका है ना भाई। तो सिर्फ ज्ञानी जो है वह दिमाग से याद करते हैं और स्नेही दिल से याद करते हैं। हाँ, स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है ना भाई। दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारण करने में मेहनत करनी पड़ती है। वह मेहनत का फल खाते, और दिल से याद करने वाले मोहब्बत का फल खाते हैं। हाँ, तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबा, हो तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबा। इतनी 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 हो, कोई पूछेगा हमसे, कोई पूछेगा हमसे तो कह ना सकेंगे कितनी 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 तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबा। इतनी इतनी इतनी। अब एक भाई ने जो है इस गीत को हम गाए थे, कई जगह गाए, कैसेट पे भी आया। तो एक भाई ने बहुत अच्छा नाच नाच के वीडियो बनाया है भाई, हमारे पास भेजा भी था उस भाई ने। तो ऐसे सब बाबा की मोहब्बत के गीत गाए और बाबा की मोहब्बत में खोए रहे, डूबे रहे। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि दिमाग से याद करने वाले
मेहनत का फल खाते हैं, और दिल से याद करने वाले मोहब्बत का फल खाते हैं। जहाँ स्नेह नहीं, दिमागी ज्ञान है, तो ज्ञान की बातों में भी क्यों, क्या, कैसे दिमाग लड़ता रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी। अपने आप से भी आप लड़ते रहोगे। व्यर्थ संकल्प ज़्यादा चलेंगे। जहाँ क्यों क्यों होगी, वहाँ क्यों की क्यों होगी। और जहाँ स्नेह है, वहाँ युद्ध नहीं, लेकिन लवलीन है, समाया हुआ है। जिससे दिल का स्नेह होता है, तो स्नेह की बात में क्यों, क्या नहीं उठता है। जैसे परवाना समा के स्नेह में क्यों, क्या नहीं करता, न्योछावर हो जाता है। वैसे परमात्म स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती हैं। वो कहते हैं ना, क्षमा कहे परवाने से परे चला जाए, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आए। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है। हर खुशी से, हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से, हर गम से बेगाना होता है। देखो, परवाने की बात कही बाबा ने और समा की बात कही, तो देखो ये कितना सुंदर गीत। हर गीत में प्यार भरा हुआ है। हाँ, वास्तव में इसलिए हमने गीतों में गीता का प्रोग्राम रखा। गीत सुनाकर गीता स्पष्ट हो जाती है। आप सब लोग भी वो प्रोग्राम कर सकते हैं, गीतों में गीता का प्रोग्राम। हाँ, देखो कितने आनंद में डूबेंगे लोग, क्योंकि गीत सबको पसंद है और गीत सबको अपना मीत बना देता है। लेकिन वो गीत भी कैसा हो, वो गीत भी परमात्मा प्यार में भरा हुआ हो, है ना। उस गीत में परमात्मा का प्यार समाया हुआ हो। तो कई बच्चे बाप से रू रिहान करते या कंप्लेंट करते हैं, शिकायत करते हैं कि ज्ञान तो बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए, आत्मा को भी जान गए, बाप को भी पूरे परिचय से जान गए, संबंधों का भी पता है, चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना का भी सारा ज्ञान है। फिर भी बाबा याद सहज क्यों नहीं होती। हाँ, नहीं, योग लगाए बैठे हैं, इतने बजे से इतने बजे तक योग लगाएंगे। बोले अच्छा भाई, माने आप इतने बजे से इतने बजे तक बाबा को याद करेंगे, बाकी समय दूसरों को याद करेंगे, यही ना हुआ है। तो बाबा कहते हैं, देखो आनंद का व शक्ति का, शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होता है। बाबा कहते हैं, मेहनत से क्यों याद आती, निरंतर क्यों नहीं याद रहती, बार बार याद भूलती क्यों। इसका कारण क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है। ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है। और एक दिन बाबा ने तो मुरली में कहा था बहुत कम है, आज तो बाबा मुरली में कह रहे हैं कम है। दिमागी स्नेह है, मैं बच्चा हूं, वह बाप है, दाता है, विधाता है, दिमागी ज्ञान है। लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है, तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं, दिल। तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है। ज्ञान बीज है, लेकिन पानी स्नेह है। तो बीज सड़ जाएगा यदि उसे प्रॉपर वे में स्नेह रूपी खाद पानी नहीं मिला, तो वो बीज सड़ जाए, कोई काम का नहीं रहेगा। वो वृक्ष उगाने लायक भी नहीं रहेगा। हाँ, वो बेकार हो जाएगा, वो कचरे के में फेंकने लायक हो जाएगा, वो कोई काम का नहीं आएगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ऐसे ज्ञान है, लेकिन दिल का स्नेह नहीं, तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता। इसलिए
मेहनत लगती है। हाँ, बाबा ने पूरे देश विदेश घुमाने के बाद मुझसे कहा, बच्चे अब तुम देखो प्यार से तो भर गए हो, अब प्यार भरी मुरली चलाओ। और यूट्यूब पर बाबा ने फिर चैनल बनवाया और अब सब तरफ तो जा नहीं सकते, बिना खर्चे का बाबा ने इकोनॉमी सेवा करने की विधि बताई। हाँ, और ये यूट्यूब पर मुरली का प्रसारण चालू हुआ। इसे भी वही लोग सुनेंगे, इस मुरली को वही लोग सुनेंगे जो दिल के स्नेह से भरे हुए रहेंगे, और जो दिमागी ज्ञान वाले होंगे वो कहेंगे अरे ये किसकी मुरली है, इसको किसने अथॉरिटी दी, ये ऑफिशियल नहीं है। अरे भाई, भगवान आकर ये ऑफिशियल की स्थापना नहीं कर रहा है, भगवान आकर रेसिडेंशियल की स्थापना कर रहा है, घर बना रहा है। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। तो बाबा ने देखो क्या कहा कि ज्ञान के साथ स्नेह का होना अनिवार्य है, तभी वो ज्ञान काम आएगा। तो ज्ञान के लिए ऑफिशियल की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन स्नेह के लिए, हाँ, स्नेह के लिए ऑफिशियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वास्तव में प्यारे बाबा जो सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, वहाँ ज्ञान भी ऑफिशियल नहीं होता, वहाँ ज्ञान भी कैसा होता है, रेसिडेंशियल होता है। भाई साहब, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो इस मुरली को वही पूरी सुन पाएगा जो वास्तव में भगवान से प्यार करता होगा, जो वास्तव में हर एक इंसान से प्यार करता होगा, वही इस मुरली को पूरी सुन पाएगा। तो बाबा कहते हैं कि भाई स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के, सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ। जैसे लौकिक दुनिया में भी देखो, स्नेह की छोटी सी गिफ्ट कितनी प्राप्ति का अनुभव कराती है। और वैसे स्वार्थ के संबंध से लेन देन करो तो करोड़ भी दे दो, लेकिन करोड़ मिलते भी फिर भी संतुष्टता नहीं होगी, कोई ना कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे। यह होना चाहिए, यह करना चाहिए, माने जैसे कि वो पैसे देकर खरीद लेते हैं। है ना भाई, होता ही है ना वैसा, करोड़ों रुपया लेन देन में ऐसा ही तो व्यवहार होता है। बाबा देखो निराकार होकर इस धरती पर माने पूरे समय न रहकर भी, साकार शरीर भी ना होकर भी, बाबा एक एक अनुभव कितना प्यारा सुना रहे हैं। सोचिए सोचिए। तो आजकल कितना खर्चा करते हैं, कितना शो करते हैं, लेकिन फिर भी स्नेह समीप आता है या दूर करता है, सोचने की बात है। खाली शो। हाँ, तो भाई शोकेस में सजा हुआ सामान तो सबको दिख जाएगा, लेकिन पालना तो भैया गोडाउन में रखा हुआ सामान ही करता है। हाँ, बाकी डब्बों में जो है, कांच के डब्बों में दुकान में ये चावल का सैंपल, ये गेहूं का सैंपल रहता है। हाँ, लेकिन खाने के काम तो वो बोरी वाला चावल ही आता है जो दिखता नहीं। बड़ी सोचने की बात है। तो बाबा ने जो शो की बात कही ना, उस पर बाबा ने ये बात कहलवा दी। तो बाबा कहते हैं कि भाई आजकल तो कितना शो है कि नहीं भाई। तो स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है, क्योंकि दिल का स्नेह हिसाब किताब को भी चुकतू कर लेता है। हाँ, तो अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है, दिल में लीकेज तो नहीं है, रिसाव तो नहीं है। जहां लीकेज होता है तो क्या होता है, अगर एक बाप के सिवाय और किसी से संकल्प मात्र भी स्नेह है, चाहे व्यक्ति से, चाहे वैभव से, व्यक्ति के भी चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उनकी विशेषता से हो, हद की प्राप्ति के आधार से हो, लेकिन विशेषता देने वाला कौन, प्राप्ति कराने वाला कौन, सागर। तो सागर परमात्मा है ना। परमात्मा क्या है, माने सागर सा स्नेह है, वो से कहेंगे परमात्मा स्नेह। किसी भी प्रकार के
से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो, चाहे वाणी मात्र हो, व कर्म में हो, उसको लीकेज कहा जाएगा। कई बच्चे बहुत भोलेपन से कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, चाहते नहीं है लेकिन याद आ जाती है। तो लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म से झुकाव। इसलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है, और शक्तिशाली ना होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है, और मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रहती है। जहाँ संतुष्टता नहीं, वहाँ अभी अभी याद की अनुभूति से मस्ती में मस्त होंगे और अभी अभी फिर दिल शिकस्त होंगे। क्यों? क्योंकि असंतुष्टता की लीकेज होने के कारण है शक्ति थोड़ा टाइम भरती है, सदा नहीं रहती। इसलिए सहज निरंतर योगी बन नहीं सकते। आओ योग लगाएं, आओ योग लगाएं, यही कहेंगे, है? तो चेक करो कोई व्यक्ति व वैभव में लगाव तो नहीं है, अर्थात लीकेज तो नहीं है। यह लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। वैभव का प्रयोग भले करो, लेकिन योगी बनकर प्रयोग करो। ऐसा ना हो कि जिसको आप आराम के साधन समझते हो वह मन की स्थिति को बेआराम करे। हाँ, क्योंकि कई बच्चे वैभवों के वश होते भी मन के लगाव को जान नहीं सकते। रॉयल भाषा यही कहते कि हठ योगी नहीं है, सहज योगी है। सहज योगी बनना तो अच्छा, लेकिन योगी हो पहली बात तो। हाँ, एसी में बैठे और चाहिए एसी, लेकिन उसे सहज योग का नाम दे दिया। तो चलो सहज योगी हो, लेकिन योगी हो कि नहीं ये पूछ रहे बाबा। जो बाप की याद को हलचल में लावे, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे, तो योगी बन के प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे। क्योंकि बाप के बनने कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी अर्थात वैभवों के साधन की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। बाप का बनने के कारण बढ़ रही है। अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है। हाँ, बाबा उस समय की बात कर रहे हैं। सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यह प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है। तो फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना। कई बार भाई कोई फल खाते हैं तो उसके बीज को संभाल के रखते हैं और फिर उसको बोते हैं, है ना भाई, तो फिर से वो वृक्ष बनता है। तो फल तो खाओ, कोई बात नहीं है, फल खाने के लिए मना नहीं है, लेकिन बीज को भी तो संभालो भाई। आपने फल खा के बीज को फेंक दिया तो फिर दोबारा फल कहाँ से पाओगे, हैं? तो फल को ही संभालते बैठे हो और बीज को भूल गए। यह साधन तो बढ़ते जाएंगे थोड़ा समय, लेकिन आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। सच्ची सीता रहना। हाँ, शोक वाटिका में बैठ के भी सीता किसकी याद कर रही है? राम की ही याद में है, और राम की याद में रहने के कारण रावण उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है। हाँ, मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना। हाँ, क्योंकि यह साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। इसलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना। हाँ, नहीं तो सोने के हिरण में राम के होते हुए भी आकर्षण किधर चला गया? सीता का सोने के हिरण में। तो राम ने देखा, अच्छा ये सोने के हिरण में आकर्षित हो रही है, चलो इसको हिरण ही ला देते हैं। फिर सोने के है, जो सोचो कितनी गहरी बात। तो बाबा कहते हैं कि भाई सदा सेफ रखना, नहीं तो बाप के स्नेही बनने के बजाय, सहज योगी बनने के बजाय कभी सहयोगी और कभी सहज योगी और कभी वियोगी दोनों अनुभव करते रहेंगे। कभी याद कभी फरियाद, ऐसी अनुभूति में रहेंगे, और कंप्लेन भी कभी पूरी नहीं होगी, कंप्लेन सदा बनी रहेगी। तो व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी एक तो सुनाई, कभी सहज योगी कभी योगी कभी फरियादी, और दूसरी बात ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा, चाहे साधन चाहे सहयोग। बहुत ध्यान से सुनना, ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा, चाहे स्नेह, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते भी कभी
संतुष्ट नहीं होगी। हाँ, कहीं भी लगाव रहेगा तो लगाव रूपी लीकेज है। उनके मुख से सदैव किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल ना चाहते भी निकलते रहेंगे। दूसरे ऐसे अनुभव करेंगे कि इनको बहुत मिलता, इन जैसा किसको नहीं मिलता। लेकिन वह आत्मा सदा अपने अप्राप्ति का, दुख का वर्णन करती रहेगी। वो किसी न किसी व्यक्ति की शिकायत करती रहेगी वो आत्मा। अरे वो भाई ऐसा है, वो बहन ऐसी है, ऐसा है ना। हाँ, दुख का वर्णन करती रहेगी, है ना। आत्मा सदा अपने अप्राप्ति का वर्णन करती रहेगी। लोग कहेंगे इन जैसा सुखी कोई नहीं, और वह कहेंगे मेरे जैसा दुखी कोई नहीं, क्योंकि गैस का गुब्बारा है ना। जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा जाता है, और जब खत्म होता है तो कहाँ गिरता है। देखने में कितना सुंदर लगता है उड़ता हुआ, लेकिन अल्पकाल का होता है। कभी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होगा, सदैव कोई ना कोई को अपने भाग्य के अप्राप्ति के निमित्त बनाते रहेंगे, है ना। यह ऐसा करता, यह ऐसा होता, इसलिए मेरा भाग्य नहीं, ऐसा बोल देंगे। इसके कारण मैं पूरी डिस्टर्ब हो गई, ऐसा बोलेगी वो आत्मा। है, इसलिए मेरा भाग्य नहीं। भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है। जहां भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परम शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। हिला सकती है क्या भाई? हाँ, अब मेरी काहे चाहे कोई कितनी भी निंदा करे, मैंने किसको पाया है? भाग्य विधाता को पाया है, तो मेरा भाग्य कोई छीन नहीं सकता। बाबा कहते देखो ये सब बहानेबाजी है। हाँ, उड़ती कला की बाजी नहीं आती तो बहानेबाजी बहुत करते हैं। इसमें सब होशियार है, लेकिन यह चेक करो, चाहे स्नेह से झुकाव हो, चाहे हिसाब किताब चुकतू होने के कारण झुकाव हो। हाँ, जिससे ईर्ष्या व घृणा होती है वहाँ भी झुकाव होता है। आ गई वो बात लीकेज की। लगाव और झुकाव में सब पूरी बातें बाबा अच्छे से करा रहे हैं। इसे आप 5 बार सुनना, इस मुरली को बार बार वही याद आता रहेगा। बैठेंगे योग में बाप को याद करने, और याद आएगी घृणा है, और वो ईर्ष्या वाला याद आएगा। सोचेंगे मैं सुदर्शन चक्रधारी हूं, मैं सुदर्शन चक्रधारी हूं, और चलेगा परदर्शन चक्र। तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता है, इसलिए दोनों चेक करना। फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं कि वैसे मैं बहुत अच्छा हूँ, सिर्फ यह एक ही बात ऐसी है, इसको आप मिटा दो। ऐसा बाबा से बोलेंगे। बाप मुस्कुराते हैं कि हिसाब बनाया आपने और चुकतू बाप करे। अरे भाई, बाप मुस्कुराते हैं भाई, चुकतू करावे बाप है, हिसाब बनाया आपने। अरे भाई, यह बात ठीक है, लेकिन चुकतू करे यह बात ठीक नहीं है। बाबा तो आके तुम्हारा हिसाब किताब चुकतू करने की विधि तो बता ही रहा है ना भाई, लेकिन बाप ही पूरा चुकतू भी करे, ये कहाँ की बात है? तो बनाने के समय बाप को भूल गए, और चुकतू करने के टाइम बाबा बाबा कहते। सारी दुनिया भी तो वही कहती है, करती है, हे भगवान मुझे बचाओ। अरे बचाओ क्या है? करन करावन हार कराने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। तो सुना बच्चों का क्या क्या समाचार बाप दादा देखते हैं, तो सार क्या हुआ भाई? सिर्फ रूखे ज्ञानी नहीं बनो, दिमाग के ज्ञानी नहीं बनो, दिल के ज्ञानी और स्नेही बनो, और लीकेज को चेक करो। समझा? बाबा कहते हैं बहुत अच्छे से, है ना भाई। अच्छा भाई, 18 जनवरी आ रही है ना, इसलिए पहले से स्मृति दिला रहे हैं। हाँ, ये 6 जनवरी की मुरली है, जो 18 जनवरी के दिन सदा का समर्थ दिवस मना सको। स्मृति दिवस हो समर्थी दिवस। समझा? बाबा कहते हैं सिर्फ जीवन कहानी सुना के नहीं मनाना। हाँ, कि बस ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुना दिए, ब्रह्मा बाबा ऐसे थे, ब्रह्मा बाबा वैसे थे, और तुम कैसे हो पहले ये भी तो बता दो भाई। नहीं, स्वयं को ब्रह्मा बाप समान बना के प्रस्तुत करना ही बाबा की स्मृति दिवस सही सही कहलाएगी, है ना भाई। हाँ, आपकी कहानी ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी से मेल खाए, ऐसा। तो बाबा कहते हैं कि केवल कहानी सुना के नहीं मनाना, लेकिन समान जीवन बनने का मनाना। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं।
बाबा कहते हैं सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे, बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा योगी बन साधना की स्थिति से साधनों को कार्य में लाने वाले, सदा स्नेही दिल में समाये हुए बच्चों को दिलाराम बाप की याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। अपने को डबल हीरो समझते हो भाई, बाबा कह रहे हैं। हीरे तुल्य जीवन बन गया तो हीरे समान बन गए। और सृष्टि ड्रामा के अंदर आदि से अंत तक हीरो पार्ट बजाने वाले हैं भाई। हम सतयुग के प्रारंभ में आएंगे और देखो संगम के अंत घड़ी तक बाबा मुरली चलवा रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। तो बाबा कहते हैं डबल हीरो हो गए ना। हम तो भैया मुरली पढ़ते हैं तो भाई हमको लगता है कि बाबा हमको ही पढ़ा रहे हैं। हाँ, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा हमको उड़ा रहे हैं, बड़े प्यार से प्यारे बाबा दुनिया से हमको मिला रहे हैं। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा हमको उड़ा रहे हैं। ऐसे ऐसे गीत बनाए हैं भाई बाबा के। तो कोई भी हद के ड्रामा में पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर गाए जाते हैं, लेकिन डबल हीरो कोई नहीं होता। देखो कितनी गहरी बात है। और आप डबल हीरो हो, बाप के साथ पार्ट बजाना, यह कितना बड़ा भाग्य है। हाँ, मुझे तो लगता है मेरे बाजू में हमेशा बाबा बैठे रहते हैं और खुशियाँ भरते रहते हैं। खुशियों के सागर मेरे बाजू में बैठे रहते हैं। अब आप मानो तो ठीक, नहीं मानो तो मुझे क्या तकलीफ हो जाएगी। मेरे बाजू में तो बाबा बैठा ही है। हमने तो पा लिया है, सब कुछ पा लिया है हमने, अब पाना कुछ बाकी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। हर एक प्यास बुझी है मन की, हर एक प्यास बुझी है मन की, अब आत्मा प्यासी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। तो डबल हीरो हो गए ना भाई। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि बाप के साथ पार्ट बजाना कितना बड़ा भाग्य है। तो सदा इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो ना। पूछ रहे बाबा, रुकने वाले तो नहीं हो ना। जो थकता नहीं वह रुकता भी नहीं है, बढ़ता ही रहता है। तो आप रुकने वाले हो या थकने वाले? पूछ रहे बाबा। अकेले होते हैं तो थकते हैं, हाँ, बोर हो जाते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन जहाँ साथ हो वहाँ सदा ही उमंग उत्साह होता है। कोई साथी रहता है तो कितने भी किलोमीटर चले गए तो पता नहीं चलता। हाँ, कोई भी यात्रा पर जाते हैं तो क्या करते हैं? संगठन बनाते हैं ना। क्यों बनाते हैं भाई? संगठन से, साथ से, उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जाते हैं। तो आप सभी भी रूहानी यात्रा पर सदा सदा आगे बढ़ते रहना, क्योंकि बाप का साथ, ब्राह्मण परिवार का साथ कितना बढ़िया साथ है भाई। अगर कोई अच्छा साथी होता है तो कभी भी बोर नहीं होते, थकते नहीं है। हाँ भाई, हम तो कभी अपने ब्राह्मण परिवार के साथ बढ़िया पिकनिक मनाने जाते हैं, पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं बढ़िया। आप सब भी जो जो सब्सक्राइबर बने हैं, हाँ, सब मिलकर पिकनिक का प्रोग्राम बनाएंगे भाई, और साकार में भी मिलेंगे। हाँ, तो खूब गीत सुनाते, बाबा की याद करते, बढ़िया किसी भी हिल स्टेशन में बढ़िया पिकनिक मनाने जाएंगे। ठीक है, जो जो पिकनिक मनाने जाना चाहेंगे वो अपना नाम और नंबर और पिकनिक लिख देना। तो भाई हम नाम नंबर नोट करके फिर पिकनिक का प्रोग्राम बनाएंगे। हाँ, है ना भाई। तो बाबा कहते हैं कि आप सभी भी ब्राह्मण परिवार के साथ
पिकनिक मनाते रहो। अगर कोई अच्छा साथी होता है तो कभी बोर नहीं होते, थकते नहीं। तो सदा आगे बढ़ने वाले सदा ही हर्षित रहते हैं, सदा खुशी में नाचते रहते हैं। तो वृद्धि को पाते रहते हो ना। वृद्धि को प्राप्त होना ही है, क्योंकि जहाँ भी जिस कोने में बिछड़े हुए बच्चे हैं वहाँ वह आत्माएं समीप आनी ही है। इसलिए हम भाई नाम और नंबर बुला रहे हैं। अभी एक भाई का नंबर आया है अभी तक, नाम। हाँ, आप लोग सब अपना नाम नंबर भेजना भाई, जो जो सब्सक्राइबर बने हैं। इसलिए सेवा में भी वृद्धि होती रहती है। कितना भी चाहो शांत करके बैठ जाए, बैठ नहीं सकते। हाँ, सेवा बैठने नहीं देगी, आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जो आत्माएं बाप की थी वह बाप की फिर से बननी ही है। अच्छा भाई, फिर बाबा की मुलाकात वरिष्ठ भाइयों से हो रही है। बाबा उनसे देखो क्या बोल रहे हैं, आप भी सुनने वाले वरिष्ठ ही हो। हाँ, है ना भाई, क्योंकि आदि रतन हो, सतयुग में से आए हो इस धरती पर। तो आपकी आयु कितनी हो गई? 5000 साल की आयु की हो गए ना भाई आप इस धरती पर। तो वरिष्ठ तो सब है। तो ऐसे ध्यान से सुनना। पांडव सोचते हैं कि शक्तियों को चांस अच्छा मिलता है, दादियाँ बनना अच्छा है, लेकिन पांडव अगर प्लानिंग बुद्धि नहीं हो तो शक्तियाँ क्या करेंगी? अंतिम जन्म में भी पांडव बनना कम भाग्य नहीं है, क्योंकि पांडवों की विशेषता तो ब्रह्मा बाप के साथ ही है। तो पांडव कम नहीं, पांडवों के बिना शक्तियाँ नहीं, शक्तियों के बिना पांडव नहीं। चतुर्भुज की 2 भुजा वह है, 2 भुजा वह है। इसलिए पांडवों की विशेषता अपनी निमित्त सेवा इन्हों को मिली हुई है। किनको? दादियों को। इसलिए यह करती है। बाकी सदा पांडवों के लिए शक्तियों को और शक्तियों के लिए पांडवों को स्नेह है, रिगार्ड है और सदा रहेगा। शक्तियाँ पांडवों को आगे रखती हैं, इसमें ही सफलता है। और पांडव शक्तियों को आगे रखते हैं, इसमें ही सफलता है। पहले आप का पाठ दोनों को पक्का है। पहले आप कहते खुद भी पहले आप हो जाएंगे। हाँ, बाप बीच में है तो झगड़ा है ही नहीं। पांडवों को बुद्धि का वरदान अच्छा मिला हुआ है। जिस कार्य के निमित्त बने हुए हैं उनको वही विशेषता मिली हुई है, और हर एक की विशेषता 1-2 से आगे है। इसलिए आप निमित्त आत्माएं हो। अच्छा भाई, फिर आज का वरदान, संकल्प वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। है ना भाई? हाँ, कहाँ कहाँ से व्यर्थ को समाप्त करना है? संकल्प से, वृत्ति से और स्मृति से। हाँ, अपने संकल्प, वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफ़ी मांग ली, छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं है ना भाई। कितना भी कोई माफ़ी ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ है उसका निशान नहीं मिटता। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। अच्छा भाई, ओम शांति।